अभी हमने आपको इस फॉर्मूला पर एक छोटा सा सवाल कराया है। आगे देखते हैं हम अल्फा कांस्टेंट। आगे देखते हैं अगला सवाल हम लोग अल्फा कांस्टेंट वाला। ये जो फॉर्मूला है लिखा V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा और A बराबर आर अल्फा, साइड में लिख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो इस पोर्शन में आ रहे हैं, इससे रिलेटेड सवाल कराएंगे मैं भी आपको। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। t बराबर 0 पर कोई स्टार्ट हुआ चलना 10 मीटर पर सेकेंड से और एक्सीलरेटर दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक, एक सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल भी जस्ट स्टार्ट हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ है और एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सवाल है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। दूसरा सवाल है कि फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 4 सेकेंड। दो सवाल कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा और 4 सेकेंड में कितना चक्कर कंप्लीट करेगा। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 4 सेकेंड। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है 4 सेकेंड पर। 4 सेकेंड बाद ओमेगा का मान क्या होगा। पहले शुरू का ओमेगा तो पता चले कि शुरू में क्या ओमेगा है, तो शुरुआती ओमेगा कैसे निकलेगा। चूंकि u बराबर लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, शुरू में 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड था, इसका मतलब शुरू में ओमेगा का मान था 10/0.2 रेडियन पर सेकेंड। बोले कैसे हुआ ओमेगा बराबर, यहां आइए, ओमेगा बराबर v बाई आर, ओमेगा बराबर v बाई आर। तो v में स्पीड कितना है 10, अब आर है 20 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर तो बदल दिए मीटर में 0.2, ये आ गया आपका 100/2 बराबर 50। अब आप समझो कि इसका ओमेगा नॉट दिया हुआ है 50 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा नॉट दिया हुआ है 50 रेडियन पर सेकेंड, यू बराबर 10 का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझो कि 50 रेडियन पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 50 रेडियन पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझो कि अल्फा बराबर 2/0.2, अल्फा बराबर ए बाई आर, अल्फा बराबर ए बाई आर, ए का मान 2, आर का मान 20 सेंटीमीटर मैंने 0.2 और ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगा 20/2 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब स्टार्ट हुआ था 50 रेडियन पर सेकेंड से और अल्फा दिया 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब कौन बड़ा बात है, अब तो हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। लगाइए फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा का मान तो पता ही करना है, ओमेगा नॉट 50, अल्फा का मान 10, टी का मान 4। इस तरह से आ जाएगा 50 और 40 90 रेडियन पर सेकेंड।
आंसर आ गया हमारा। 4 सेकंड के बाद इसका स्पीड होगा 90 रेडियन पर सेकेंड। हम अपने मन से कुछ बात और इसमें जोड़ देते हैं कि इसे 90 रेडियन पर सेकेंड है, तो बोले इसको बदल दो रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। इसी को बोले कि बदलो रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड को बदलना है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, 2 पाई से भागा दो। आप इसको बोल सकते हैं कि 90/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 90/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 पाई रेडियन में 1 रेवोल्यूशन, 4 पाई रेडियन में 2 रेवोल्यूशन। कैसे? 2 पाई से भागा दे करके, तो 90 रेडियन में 90/2 पाई, ये हो गया रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यह चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको बदलना है रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, मैंने फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो भाई, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? ओमेगा में 2 पाई से भागा देना पड़ेगा। ओमेगा में 2 पाई से भागा देंगे, आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओमेगा में 2 पाई से भागा दे दिया, आ गया फ्रीक्वेंसी। इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन पर सेकेंड। चलो ठीक है, मान लीजिए पूछता कि एंगुलर वेलोसिटी की जगह कि लीनियर स्पीड बताइए। लीनियर स्पीड की माने रेडियन पर सेकेंड मत बताइए, आप बताइए मीटर पर सेकेंड में, कि 4 सेकेंड के बाद इसका स्पीड जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। फिर वही बात, v बराबर आर ओमेगा। u से जाना था ओमेगा में, मीटर पर सेकेंड जाना था रेडियन पर सेकेंड में, r से भागा दिए। अब रेडियन पर सेकेंड से जाना मीटर पर सेकेंड में, r से गुना कर लो, तो 90 में r से गुना कर लो, 0.2 से आ जाएगा 18। अगर v की भाषा में पूछता तो 18 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये बात का अंदाजा लगता होगा कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन का मतलब हर सेकेंड अपना स्पीड 2 बढ़ाएगा। अभी 10 है, 1 सेकेंड के बाद 12 होगा, फिर 1 सेकेंड के बाद 14 होगा, फिर 1 सेकेंड के बाद 16 होगा, फिर 1 सेकेंड के बाद 18 होगा, 4 सेकेंड के बाद 18 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि तो ऐसे ही फॉर्मूला ला सकते थे कि v बराबर u प्लस ct। अगर ये निकालने का रहता 18 मीटर पर सेकेंड तो ला सकते v बराबर u प्लस ct। तो हाँ लगा सकते हैं, लेकिन उस सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हमको बताना होगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा कि v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। तो ये तरीका ठीक नहीं है। सर्कुलर मोशन में आप पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन की तरफ से सॉल्व कीजिए, सब काम ओमेगा में ही कीजिए, अल्फा में ही कीजिए। हाँ बस अगर अल्फा से ए में आना है तो बस आर से मल्टीप्लाई कीजिए, ए में आ जाएंगे। ए से अल्फा में आना है, आर से डिवाइड करेंगे, अल्फा में आ जाएंगे। मतलब लीनियर से एंगुलर में, लीनियर से एंगुलर में आना है, आर से मल्टीप्लाई कर, आर से भागा देना। लीनियर में आर से भागा देंगे, एंगुलर में आ जाएंगे, या एंगुलर में आर से गुना करेंगे तो लीनियर में चले जाएंगे। तो इस तरह से समझ के आप करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा अच्छा से कि मीटर पर सेकेंड है बदल लो रेडियन पर सेकेंड में, तब कुछ उसको सॉल्व कर लो। फिर अगर लाना हो मीटर पर सेकेंड में तो चले जाओ रेडियन पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में। दूसरा, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 4 सेकेंड। बताएं कि 4 सेकेंड में कितना चक्कर ही लगाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी चक्कर पूछे समझो थीटा पूछ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला का हमने उपयोग कर लिया है। तो ओमेगा नॉट का मान हो गया था अभी हम लोग का 50 और टी का मान 4, तो 50 गुने 4 प्लस हाफ अल्फा का मान 10, टी का मान 4, 4 का स्क्वायर 16। टी हो गया 50 गुने 4 200 और 2 और 16 मतलब 80, मैंने 280 रेडियन। 280 रेडियन का कोण बनेगा, लेकिन निकालना हमको रेवोल्यूशन। बस 2 पाई से भागा दो, 280/2 पाई ई बन जाएगा रेवोल्यूशन। रेडियन को बदलना है रेवोल्यूशन में, तो 2 पाई से भागा देंगे। 2 पाई रेडियन बराबर 1 रेवोल्यूशन, 2 पाई से भागा दे दिए। 4 पाई रेडियन 2 रेवोल्यूशन, मैंने 4 पाई में 2 पाई से भागा दिए तो आ गया 2। उसी तरह से 2 पाई से भागा दिए, आ जाएगा रेवोल्यूशन। तो वास्तव में क्वेश्चन कराए थे ये दोनों फॉर्मूला का यूज करने के लिए। अगला फॉर्मूला का यूज सिखाते हैं।
एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस वही 20 सेंटीमीटर, और शुरू में ओमेगा का मान है इसका 10 रेडियन पर सेकेंड, स्टार्ट हुआ 10 रेडियन पर सेकेंड। और हम ही बात बता रहे हैं कि अल्फा का मान है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, मतलब कि ओमेगा का डायरेक्शन अगर इधर आप प्लस मान रहे हैं तो अल्फा का डायरेक्शन इसे है, मतलब कि ओमेगा का मान घटाने वाला है, ओमेगा का मान ही घटाने वाला है। अगर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ओमेगा का डायरेक्शन इधर है तो अल्फा का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब माइनस में, ओमेगा प्लस में लिखा हुआ है ना, प्लस 10 रेडियन। इधर आप मान रहे हैं प्लस, इधर मानिए माइनस, मतलब ओमेगा अगर ऐसे है तो अल्फा ऐसे है। आप अगर ओमेगा मान रहे हैं कि ऐसे है तो अल्फा ऐसे है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हम ही मान के बता रहे हैं कि घूम रहा है ऐसे और अल्फा काम कर रहा है, वो घूम रहा है ऐसे, मतलब ओमेगा का डायरेक्शन इधर है और अल्फा का डायरेक्शन अंदर है, मतलब ये ब्रेक सिस्टम है, धीरे धीरे स्पीड इसका घटेगा। तो सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन completed before stopping। अरे भाई तो कभी तो रुकेगा, जब ऐसा है अल्फा का मान माइनस तो कभी तो रुकेगा। 10 रेडियन पर सेकेंड से हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद हो जाएगा फिर 6 रेडियन पर सेकेंड, फिर 2 रेडियन पर सेकेंड और घटेगा 4 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे करते करते कभी तो रुकेगा। फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर स्टॉपिंग, रुकने के पहले ये कितना चक्कर लगाया होगा, सवाल है। दूसरा सवाल कि फाइंड टाइम लैप्स इन दिस मोशन, इस मोशन में कितना समय बर्बाद हुआ, मतलब 10 रेडियन पर सेकेंड से लेकर के रुकने तक कितना समय लगा। फाइंड टाइम लैप्स इन दिस मोशन, इस मोशन में कितना समय लगा। और एक तीसरा सवाल लास्ट, तीसरा सवाल की फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मान बताइए ड्यूरिंग मोशन, इस मोशन के दौरान एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मान बताइए। और चौथा फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड। बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इसको हम लोग समझते हैं। पहला सवाल से हम लोग समझते चलते हैं। पहला सवाल से कि फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर स्टॉपिंग, कि रुकने के पहले कितना चक्कर लगाया। सबसे पहला बात तो पता चल रहा है कि रुकने के पहले मतलब ही रुका, ओमेगा इज इक्वल टू 0, फाइनली रुका। जबकि हमें पता है कि शुरू में ओमेगा का मान कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा का मान है -2। आपको बता रहे हैं कि जब भी पूछे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप समझिए थीटा पूछता है, और थीटा का मान निकाल लीजिए रेडियन में, 2 पाई से भगा दीजिए, आ जाएगा रेवोल्यूशन। यही सोच के हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ओमेगा का मान आएगा 0, ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का मान -2 और यहाँ पर डेल्टा थीटा।
तो इस तरह से आ जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100/4 25 रेडियन। 25 रेडियन का कोण बनाया है, इसका मतलब 25/2 पाई रेवोल्यूशन, 25/2 पाई रेवोल्यूशन, इतना चक्कर ही लगाया होगा। अच्छा, इसका अगर डाटा आपको एकदम पॉइंट वाइज चाहिए ना, तो पाई का मान 3.14 रखें और कैलकुलेट करें, आपको डाटा पॉइंट वाइज मिल जाएगा। न कि पाई का मान 180 रख देना, 3.14 रखिए, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उतना रेवोल्यूशन इसने पूरा किया। तो पहला सवाल का आंसर मिला कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है। दूसरा सवाल कहता है कि फाइंड टाइम लैप्स इन दिस मोशन, इस मोशन में कितना समय लगा। ये तो आसान ही है, ये तो रिपीट हो गया फॉर्मूला, इसका पहले उपयोग हम करा चुके हैं कि 0 था, लास्ट में 0 होना है, शुरू में 10 है, अल्फा का मान है -2 और t, इस तरह से t बराबर आएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लगेगा इसको रुकने में, और उस 5 सेकेंड में इतना रेडियन का कोण बनाएगा। इसको रुकने में लगेगा 5 सेकेंड, और इस 5 सेकेंड में 25 रेडियन का कोण इसने बनाया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि एवरेज ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मतलब 25/5। तीसरा सवाल, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 रेडियन, कितना देरी में, बोले 5 सेकेंड, 25/5 5 रेडियन पर सेकेंड। या तो आप ऐसे बना सकते थे कि एवरेज ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2, शुरू ओमेगा था 10, लास्ट में रुकना है बटा 2 बराबर 5, ऐसे भी। इस तरह से आप देखिए कि इस फॉर्मूला का भी हम उपयोग कर लिए और इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर लिए, एवरेज ओमेगा भी निकालें और ये भी कर लिए, तो फॉर्मूला यूज कर लिए। अब बचा एक फॉर्मूला और, इसके बारे में देख लेते हैं, सवाल है उसी पर। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड में कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले तो बताओ रुका कितना सेकेंड में, बोले 5 सेकेंड में रुका, तो लास्ट सेकेंड कौन हुआ, बोले 5वां सेकेंड। 5 सेकेंड में रुका, 5 सेकेंड में ही रुक ही जाएगा, तो लास्ट सेकेंड कौन हुआ, 5वां सेकेंड, तो 5वां सेकेंड ही कितना घुमा, तो फॉर्मूला लगेगा टीवां सेकेंड वाला, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ, फॉर्मूला ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ, ओमेगा नॉट का मान 10, अल्फा का मान -2, टी का मान 5, 5 माइनस हाफ, तो 10 और -2 गुना 9/2 बराबर 1 रेडियन। 1 रेडियन का कोण बनाया होगा लास्ट 5वां सेकेंड, लास्ट 5वां सेकेंड इसने 1 रेडियन का कोण बनाया, निकल गया। इस तरह से आप देखिए हर एक फॉर्मूला का हमने उपयोग, यही सब तो कम बेसी यूज हो ही रहा है, तो छोटा छोटा फॉर्मूला है। तो इस तरह का डिस्कस कर लिया हम अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आइए अल्फा इज इक्वल टू वेरिएबल पर। तो अल्फा इज इक्वल टू वेरिएबल पर कराने के पहले हम थोड़ा एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट पर एक लास्ट सवाल, तो फिर हम लोग उसके बाद करेंगे अल्फा इज इक्वल टू वेरिएबल वाला। एक लास्ट सवाल देखिए इस तरह का, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पर। मान लें कि सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर कोई एक पार्टिकल है ए और इसी पर खड़ा है एक बी, दोनों एक साथ चलना शुरू करता है, एक साथ एकदम ठीक सामने खड़ा है, सेंटर है, एक साथ चलना शुरू करता है, ई शुरू करता है चलना, ई करता है शुरू करना, मान लिया जाए कि 10 पाई रेडियन पर सेकेंड से, लेकिन जो बी है इस शुरू किया था 0 से और ये अपने आप में एक अल्फा दिया है
पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का। दोनों एक साथ चलना शुरू करता है। ई जिस समय चलना शुरू करता है, स्टार्ट दोनों एक साथ किया, मैंने एट ए टाइम दोनों एकदम चलना स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट हुआ 10 पाई रेडियन पर सेकेंड से और निरंतर चलता रहेगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड से। लेकिन ई जो है स्टार्ट हुआ है 0 से और दिया है एक्सीलरेशन पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इसका तो स्पीड निरंतर रहेगा 10 पाई रेडियन ही पर सेकेंड, कितनी देर तक घूमता रहे। लेकिन इसमें तो चूंकि अल्फा है, इसका मतलब इसका तो वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता होगा, तो कभी न कभी तो ऐसा होगा कि बी ए को पकड़ लेगा, बी और ए आपस में मिल जाएंगे। इस सवाल कुछ ऐसा है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक बी है, ए और बी के बीच की दूरी मान लो कि 200 मीटर है। ए स्टार्ट हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड से, उस समय बी भी स्टार्ट हुआ था 0 से, लेकिन एक्सीलरेशन दे दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जिस समय ई यहां से स्टार्ट हुआ 10 से, उस समय यहां से स्टार्ट हुआ था 0 से और एक्सीलरेशन दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये तो निरंतर जाता रहेगा 10 से, लेकिन आज इसका तो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कभी तो इसको कैच भी कर लेगा। तो बताओ कितने समय के बाद दोनों आपस में मिलेंगे? तो कैसे बनाएंगे? मान लो कि टी समय के बाद मिलेंगे, मतलब टी समय में ई जितना चला, टी समय के बाद ई जहां पहुंचा हुआ रहेगा, टी समय के बाद ई भी वहां पहुंचा रहेगा, तब तो मिलना कहलाएगा। टी समय में ई जहां पहुंचेगा, उसी टी समय में ई भी वहां पहुंच चुका होगा, तब मिलना कहलाएगा। मतलब टी सेकेंड में इसके द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा और टी सेकेंड में इसके द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, उसमें 200 मीटर का अंतर रहेगा। कहने का मतलब कि इस टी समय में ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें 200 और जोड़ देंगे तो बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया निकल जाएगा। समीकरण को सॉल्व करेंगे, टी का मान आ जाएगा। इसी बेसिस पर यहां सॉल्व कर। तो सवाल है पहला कि फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। कितने समय के बाद दोनों मिल जाएंगे? कितने समय के बाद दोनों मिल जाएंगे? देखिए सोल्यूशन, लेट टाइम टी आफ्टर टाइम टी, माना टी समय के बाद मिल जाएंगे, तो टी सेकेंड में ए कितना चलेगा? जो भी चले, टी सेकेंड में ए जितना भी कोण बनाए, क्या उतना ही देरी में बी उससे पाई एंगल ज्यादा बनाना होगा उसको, क्योंकि पाई एंगल पीछे है। इसका मतलब ए अगर जितना भी एंगल चला होगा टी सेकेंड में, बी तो उतना चला ही होगा, लेकिन पाई और ज्यादा चला होगा। जैसे भी बता रहे थे कि बी ए से 200 मीटर ज्यादा चला है, इसका मतलब ए जितना चला वो वाला अब प्लस पाई बराबर बी के द्वारा चला गया एंगल। टी सेकेंड में, टी सेकेंड के बाद मान लिया मिलेंगे, तो मान लो कि टी सेकेंड में ही ए पहुंच गया, टी सेकेंड में ए पहुंचा यहां, इसका मतलब इतना ही देरी में बी भी पहुंचा यहां। तो ए जितना एंगल चला उससे पाई ज्यादा चला, कौन? बी। तो ए कितना चला? बोले 10 पाई टी। 10 पाई का स्पीड है, टी सेकेंड तक चला, तो 10 पाई टी प्लस पाई। इसे कैसे लिखाएगा? ये तो चल रहा है एक्सीलरेशन से, इसका तो लिखा जाएगा कि यूटी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा का मान 2, अल्फा का मान पाई, अल्फा का मान पाई। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो पाई पाई ऐसा इसे बढ़ा लेते हैं, 10 पाई टी प्लस पाई बराबर पाई टी स्क्वायर बाई 2, पाई पाई पाई। तो 10 टी प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 20 टी प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा कि टी स्क्वायर
माइनस 20t माइनस 2 बराबर 0। अभी t का एक द्विघात समीकरण आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां से हम चाहें तो t का मान निकाल सकते हैं। t का मान जो भी आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है बराबर यह जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट 408 बटा 2। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ये हमारा टी का मान हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल अगर इस तरह से हो अल्फा कांस्टेंट वाला, तो अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो आप इसको थोड़ा सा मोशन स्ट्रेट लाइन पर थोड़ा बैठा के देखिए, तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी, कौन फॉर्मूला किस ढंग से हमें लगाना चाहिए, तो उस आधार पर बढ़ने में आपको सहूलियत होगी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग उस तरह का सवाल कराएंगे जिसमें अल्फा का मान क्या होगा, वेरिएबल, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड सवाल।